हेलो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो चलिए कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक दिन की शाम आग लग जाती है और जंगल के बहुत सारे जीव जंतु जलकर मर जाते हैं और बड़े जानवर किसी तरह इधर उधर भागकर अपनी जान बचाते हैं। उन्हीं जानवरों में एक शेर जो कि मारे डर के एक गांव की ओर भाग निकलता है। गांव आते आते शेर को रात का समय हो जाता है और बरसात भी शुरू हो जाती है। शेर छिपने की जगह ढूंढने लगता है। जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो एक कुम्हार दंपति मोहन के घर के चौबारे में बने गधों के खरक में जंगल की घटना से घबराया शेर और बरसात से बचने के लिए गधों के झुंड के बीच जाकर खड़ा हो जाता है और रात का समय होने एवं बरसात होने के कारण कुम्हार दंपति खाना पीना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगे। मोहन, उसकी पत्नी और उसका बच्चा तीनों चारपाइयों पर पड़ जाते हैं। बरसात का होना जारी था। दंपति का मकान कच्चा होने के कारण सुबह के पहर में छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जो कि मोहन की पत्नी के ऊपर गिरने लगीं। पानी की बूंदें अपने ऊपर गिरते ही पत्नी खाट पर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, "ए जी, सुनते हो?" मोहन बोला, "क्या बात है भगवान?" तो पत्नी कहने लगी, "टपका आ रहा है।" इस पर मोहन बोला, "भगवान, थोड़ा साइड हो जा।" तो पत्नी कहने लगी, "कहाँ साइड हो जाऊँ? मुझे जितना डर टपका का है उतना डर तो शेर का भी नहीं है।" घर के चौबारे में बना खरक होने के कारण शेर पत्नी की सारी बातें सुन रहा था और अपने मन में सोचने लगा, मैं जंगल का राजा, जिससे जंगल के जानवर थर थर काँपते हैं, इंसान की तो विसात क्या है, लेकिन इस नारी को शेर का भी इतना डर नहीं है जितना टपका का है। ये टपका क्या मुझसे भी बड़ा ताकतवर एवं खूंखार है। हो सकता है ये जो बोल रही है वह सच हो। इसका मतलब टपका आ रहा है तो उसके आने से पहले बरसात कुछ कम होते ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह 4 बजे दंपति मोहन को एक गधे से किसी कार्य के लिए जाना था और वर्षा भी कुछ कम हो जाती है। बूंदाबांदी के बीच दंपति मोहन अपने कार्य के काम पर जाने के लिए एक मजबूत गधा लेने खरक में पहुंचा और अंधेरा होने के कारण गधों को अपने हाथ से टटोलते हुए मजबूत सा गधा तलाशने लगा। जैसे ही मोहन का हाथ शेर पर पड़ा तो शारीरिक मजबूती से उसने अपने कार्य के लिए उचित समझा और कान पकड़कर उस पर सवार हो गया। इधर शेर डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा कि दंपति की पत्नी जो कह रही थी टपका आ रहा है, जिसका मुझे डर था वही हो गया और टपका आ गया। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब जो ये बोलेगा मुझे करना ही होगा। इधर मोहन ने गधा समझकर शेर पर बैठने के बाद शेर में एड़ लगा दी और शेर खरक से निकलकर भागने लगा। भागते भागते भोर होने लगी। भोर की रोशनी में मोहन ने देखा कि जिस पर वह बैठा है वह गधा नहीं बल्कि शेर है। तो शेर को देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और सोचने लगा, शेर ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। इससे पहले कि शेर मुझे देखे मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर मोहन शेर में एड़ लगाकर पेड़ों के बाग की ओर ले गया और जैसे ही एक पेड़ जिसकी डाली सिर के ऊपर से गुजरने वाली थी कि मोहन ने भागते हुए शेर की पीठ से हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से डाली को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गया। और शेर ने जब ये सोचकर राहत की सांस ली कि टपका मेरे साथियों के डर से छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया, बनी में पहुंचकर शेर ने कांपते हुए अपने साथियों को पुकारने के लिए दलकार मारी तो बनी के बाकी शेर
उसके पास आ गए, जिनमें एक शेर पूंछ से बंधा था। पास आकर हालचाल पूछा तो भागे हुए शेर ने कांपते हुए स्वर में बताया कि भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी ही मुश्किल से बचकर आया हूं। तो साथी शेर बोले, मुश्किल से बचकर? शेर को किसका डर? नहीं नहीं भाइयों, मैं तो टपका ने अपने कब्जे में ले ही लिया था। अच्छा हुआ जंगल की ओर भागते समय मुझे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया, नहीं तो मुझे मार ही देता। इतना सुनते ही साथी शेर बोले, कैसा है टपका, जिसने तुझे भागने पर मजबूर कर दिया? चल हम चलते हैं तेरे साथ, देखते हैं उसे। बंडा शेर सहित साथी सभी शेर भागे हुए शेर को लेकर वहां पहुंचे जहां दंपति मोहन शेर की पीठ से डाली पकड़कर पेड़ पर चढ़ा था। शेरों को अपने करीब आते देख मोहन पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और पेड़ के पत्तों में अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगा। सभी शेर जब उस पेड़ के नीचे पहुंच गए तो आपस में भागे शेर से पूछने लगे, कहाँ है भाई टपका, टपका कहाँ है? तो भागे शेर ने उसी पेड़ पर होने की बात कही, जो कि सभी शेर इधर उधर पेड़ पर झांकने लगे, लेकिन दंपति मोहन किसी की नज़र नहीं पड़ा। बंडा शेर खुरापाती था, उसने उसे देख लिया और बोला, टपका इसी पेड़ पर है। तो साथी शेर बोले, तो फिर उसके पास तक पहुंचा कैसे जाए? तो बंडा शेर बोला, अकल मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे लग जाता हूँ और एक एक कर ऊपर लगते जाओ, जिससे आसानी से टपका तक पहुँच जाओगे। सभी शेरों ने ऐसा ही किया। सबसे नीचे बंडा शेर, उसके ऊपर बाकी एक एक करके चुनते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। मोहन ने शेरों को अपने करीब आते देखा तो अपने आप से बातें करने लगा और बोला, अरे भाई टपका, हाँ भाई फटका, ये शेर तो करीब आ पहुँचे, आने दे। फटका, ला तो मेरा खटका, सबसे पहले इस बंडे में देने दे। बंडे शेर ने जैसे ही अपना नाम सबसे पहले निशाने पर आते सुना, सुनते ही भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बंडा शेर भागा, सभी शेर एक के ऊपर एक गिरते पड़ते नीचे गिरने लगे और अपने आप को बचाने की फिक्र में दौड़ लिए। जब सभी शेर जंगल की ओर चले गए तो मोहन सुरक्षित नीचे उतरा और अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को जाकर सारा दास्तान सुनाया और बोला, भगवान, आज तेरे टपका ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज शेर मेरा कीमा बनाकर खा चुके होते। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।